हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जूम रिव्यू शो। मैं हूं ओमार कुरैशी और अगले 30 मिनट में होगा भरपूर एंटरटेनमेंट, नई फिल्मों के मसालेदार रिव्यूज और बहुत कुछ। कौन सी फिल्म है झकास और कौन सी बकवास, मैं बताऊंगा आज के शो पर। देसी बॉयज है इस हफ्ते की बड़ी बॉलीवुड रिलीज। अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम एक साथ फिर नजर आएंगे आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years। दे प्ले द रोल ऑफ मेल एस्कॉर्ट्स इन द फिल्म। इस मल्टी स्टारर फिल्म के ग्लैम क्वोशिएंट बढ़ाएंगी दीपिका पादुकोण और चित्रांगदा सिंह। हमारी अगली फिल्म है डैम 999। दिस इंडो यूएई को प्रोडक्शन हैज बीन डायरेक्टेड बाय सोहन रॉय। इस 3D फिल्म की इंस्पिरेशन है द डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैम्स द लीथल वाटर बॉम्ब्स व्हिच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। हॉलीवुड आपके लिए लाया है ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्वाइलाइट सीरीज। रॉबर्ट पैटरसन, क्रिस्टियन स्टीवर्ट और टेलर लॉटनर आर बैक टू थ्रॉप द हार्ट्स ऑफ द फैंस। और हमारे स्पेशल सेगमेंट ओक्यूज पिक्स में मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 एडल्ट कॉमेडीज ऑफ द लास्ट डेकेड। इसके साथ नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो आइए शुरू करते हैं मनोरंजन का सिलसिला विद द रिव्यू ऑफ देसी बॉयज। साल 2009 है एंड रिसेशन इज एट इट्स पीक। जेरी और निक पक्के दोस्त हैं जो लंदन में एक साथ रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों दोस्तों की नौकरी चली जाती है। 3 महीने तक दे मैनेज टू सर्वाइव ऑन द सेविंग्स, लेकिन मुश्किल बढ़ती जाती है और पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है। मजबूरी में जेरी और निक मेल एस्कॉर्ट्स बन जाते हैं और अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। उनके इस शेडी प्रोफेशन का राज खुल जाता है। नतीजा, जेरी अपने अनाथ भतीजे की कस्टडी खो देता है और निक की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है। किस तरह दे गो अबाउट सेटिंग थिंग्स राइट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ देसी बॉयज। अक्षय कुमार नजर आएंगे एस जेरी पटेल उर्फ रॉको द स्ट्रिपर। ही प्लेस एन इररिस्पॉन्सिबल लूजर जो ऑड जॉब्स करके पैसे कमाते हैं। उनके कॉमिक सीन्स अच्छे हैं एंड थैंकफुली ही डज नॉट गो ओवर द टॉप। पूरी फिल्म में उनका रोल बेस्ट है। ही गेट्स टू प्ले अ फादर, अ लवर एंड अ फ्रेंड। अक्षय इज इन सुपर फॉर्म। उनके फनी वन लाइनर्स आर डिलीवर्ड विद अ स्ट्रेट फेस। ही हैज गिवन अ मैच्योर एंड होलसम परफॉर्मेंस। इस फिल्म से उनकी करियर को काफी फायदा होगा। वे टू गो आकी। जॉन इब्राहिम निभा रहे हैं निक माथुर और हंटर का किरदार। फोर्स जैसी सक्सेसफुल एक्शन फिल्म में ही फ्लेक्स हिज मसल्स और देसी बॉयज में ही इज आउट टू टिकल योर फनी बोन। जॉन इज परफेक्टली कास्ट एज अ स्ट्रिपर। उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है और अक्षय के साथ ही शेयर्स गुड केमिस्ट्री। बहुत समय बाद वो कॉमेडी कर रहे हैं एंड ही शोज ही कैन बी कंपीटेड इन दिस जॉनर एज वेल। अनुपम खेर के साथ जॉन के सीन्स काफी फनी हैं। Deepika Padukone plays Radhika Awasthi, John's love interest. She looks nice, but not as hot as one normally expects her to be as compared to her previous films. John के साथ उनकी केमिस्ट्री थोड़ी ठंडी है। इस मेल डोमिनेटेड फिल्म में उनका रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन at many places she shows her talent. उनके बेस्ट सीन्स हैं when she fakes being turned on. कुछ लाइट मोमेंट्स, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एंड द मैंडेटरी इमोशनल सीन दैट सम अप दीपिका's रोल इन देसी बॉयज। चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी एज तान्या शर्मा। वो एक इकोनॉमिक्स टीचर का रोल निभा रही हैं। शी लुक्स वेरी हॉट एंड स्टनिंग इन द फिल्म। फिल्म में चित्रांगदा की एंट्री होती है इंटरवल के बाद, येट शी कम्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। उनकी परफॉर्मेंस एफर्टलेस है एंड हर सिडक्शन ऑफ अक्षय's कैरेक्टर इज नाइसली डन। अफसोस दैट वी डोंट गेट टू सी मच ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस। देसी बॉयज के साथ रोहित धवन ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। फिल्म के स्टोरी और स्क्रीन प्ले का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। द फिल्म हैज बीन वेल शॉट विद द हेल्प ऑफ डिसेंट स्क्रीन प्ले। रोहित का अपना स्टाइल है जो उनके मशहूर पिता डेविड धवन से बिल्कुल अलग है। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड स्टेज इन द सेफ जोन, कीपिंग ऑडियंस सेंसिटिविटीज इन माइंड। ये साफ जाहिर है कि रोहित बिलोंग्स टू द ब्रीड ऑफ न्यू एज डायरेक्टर्स। फिल्म का स्क्रीन प्ले कॉम्पैक्ट है एंड द ह्यूमर इज नॉट स्लैपस्टिक। उन्होंने फिल्म को ज्यादा उलझाया नहीं है। ही मेक्स अ कॉशियस बट कॉन्फिडेंट डेब्यू। देसी बॉयज का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। रेडी और मौसम के हिट म्यूजिक के बाद प्रीतम इज ऑन अ हाई एंड ही डिलीवर्स येट अगेन। देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक एनर्जेटिक है एंड एन इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। इस लाउड गाने में काफी जोश है और केके की आवाज भी अच्छी है। क्लब्स के लिए ये गाना परफेक्ट है। सुबह होने ना दे एड्स टू द क्रेजीनेस फैक्टर ऑफ द फिल्म। शिफाली अलवारिस के क्यूट वोकल्स को बैलेंस करते हैं मीका की नॉटी आवाज। दिस सॉन्ग इज ऑलरेडी अ चार्ट बस्टर। झक मार के इज अ फन सॉन्ग। अल्लाह माफ करे, सुना सुना सा लगता है, लेकिन इसके बीट्स अच्छे हैं। ओवरऑल देसी बॉयज का म्यूजिक काफी इंप्रेसिव है। तो ये रहा देसी बॉयज का मेरा रिव्यू। मेरे रेटिंग्स और वर्डिक्स जानने के लिए हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आपका फिर स्वागत है और जैसे कि मैंने वादा किया था, ये रहा देसी बॉयज का मेरा वर्डिक्ट।
प्रोमोज देखकर लग रहा था कि देसी बॉयज एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होगी और पूरी फिल्म मेल एस्कॉर्ट्स पर होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म काफी एंटरटेनिंग है। स्पेशल अपीयरेंसेस में अनुपम खेर, ओमी वैद्य और सुपरस्टार संजय दत्त का काम अच्छा है। द फिल्म गेट्स प्रेडिक्टेबल इन सम पार्ट्स एंड द क्लाइमैक्स हैज बीन इंस्पायर्ड बाय एडम सैंडलर्स मूवी बिग डैडी। देसी बॉयज एक मसाला फिल्म है जिसमें इंग्रेडिएंट्स का सही बैलेंस है, कॉमेडी, इमोशंस और अच्छा म्यूजिक। इस टाइम पास फिल्म को शॉली में रेकमेंड करता हूं एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द ब्लूपर्स ड्यूरिंग द एंड क्रेडिट्स। इट्स हिलेरियस। देसी बॉयज को मैं देता हूं 3 स्टार्स। डिजास्टर फिल्म फैंस के लिए डायरेक्टर सोहन रॉय लाए हैं डैम 999। इस डैम डिजास्टर बेस्ड फिल्म में 9 एक्टर्स, 9 इमोशंस और 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, हेंस द नेम। आइए देखते हैं। डैम 999 का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इस पर सिर्फ एक अच्छी किताब लिखी जा सकती थी। द 3D बिट इज अ जोक, क्योंकि फिल्म में सिर्फ 15 मिनट का 3D फुटेज है। फिल्म के हिंदुस्तानी एक्टर्स अंग्रेजी बोलते हुए अननेचुरल लगते हैं। सिर्फ आशीष विद्यार्थी की एक्टिंग अच्छी है। डायरेक्टर सोहन रॉय ने एक फिल्म में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, विच जस्ट डजंट ऐड अप। इट एंड्स अप लुकिंग लाइक एन अनकुक्ड खिचड़ी जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इस डैम डिजास्टर से दूरी रहें तो अच्छा है। डैम 999 को मैं देता हूं सिर्फ 1 स्टार। ट्वाइलाइट सीरीज के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। द 4th पार्ट ऑफ द सीरीज ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 रिलीजेस दिस वीक। ये एक लव ट्रायंगल है बिटवीन अ वैम्पायर, अ ह्यूमन एंड अ वेयरवुल्फ। कामयाब फिल्म सीरीज ट्वाइलाइट के इस 4th पार्ट को डायरेक्ट किया है बिल कॉन्डॉन ने। कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन फिल्म बहुत स्लो है। स्टोरी वीक है एंड इज ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ एक्शन। फर्स्ट हाफ में रोमांस अच्छा है एंड द लोकेशंस आर ब्यूटीफुली शॉट। क्रिस्टन स्टीवर्ट की एक्टिंग काफी अच्छी है, while रॉबर्ट पैटरसन एंड टेलर लॉटनर आर डिसेंट। फिल्म में बहुत सारे अनइंटेंशनली फनी मोमेंट्स हैं which make the film look like a spoof. ओवरऑल मुझे ये फिल्म डिसअपॉइंटिंग लगी। ओनली रेकमेंडेड फॉर हार्डकोर फैंस ऑफ द फ्रेंचाइज। ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 को मैं देता हूं 1.5 स्टार्स। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड 5 फिल्म्स जो मेरे हिसाब से आर अ मस्ट वॉच। देसी बॉयज की नॉटीनेस को देख के मैं आपके लिए लाया हूं मेरे टॉप 5 एडल्ट कॉमेडीज ऑफ द पास्ट डेकेड। नंबर 5 पे है मस्ती। कॉमेडीज डायरेक्ट करने वाले इंद्र कुमार ने पहली बार एक एडल्ट कॉमेडी डायरेक्ट की। अ लॉट ऑफ द जोक्स वर बिलो द बेल्ट, लेकिन फिल्म काफी फनी और एंटरटेनिंग थी। लीड एक्टर्स रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदसानी और विवेक ओबरॉय की केमिस्ट्री अच्छी थी। फाइन एक्टिंग, बढ़िया राइटिंग और म्यूजिक। दिस फिल्म इज प्रीटी एंजॉयबल। नंबर 4 पे है अपना सपना मनी मनी। कोई बड़ा स्टार ना होने के बावजूद इस फिल्म ने मुझे बहुत हंसाया। स्लैपस्टिक कॉमेडी, डबल मीनिंग डायलॉग्स और सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस वर फन टू वॉच। रितेश देशमुख, अनुपम खेर, चंकी पांडे एंड राजपाल यादव वर हिलेरियस। नंबर 3 पे है नो एंट्री। 2005 में रिलीज हुई ये उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। बढ़िया स्क्रीन प्ले और कॉमेडी के साथ फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, स्पेशली फ्रॉम अनिल कपूर। दिस कॉमेडी फ्लिक इज अबाउट चीटिंग हस्बैंड्स। स्टोरी में कुछ नया नहीं था, लेकिन इस फन फिल्म में थे फनी वन लाइनर्स और थी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग। नंबर 2 पे है क्या कूल है हम। फैमिली सोप्स बनाने वाली एकता कपूर ने पहली बार एक एडल्ट कॉमेडी अटेम्प्ट की। इस फिल्म के लीड एक्टर्स थे तुषार कपूर और रितेश देशमुख, लेकिन फिल्म की असली स्टार थी उसकी स्क्रिप्ट। बहुत सारे डबल मीनिंग डायलॉग्स और सजेस्टिव सेक्सुअलिटी ऐसा हिंदी सिनेमा में पहली बार देखने को मिला। दिस फिल्म आई मस्ट से इज वेरी फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग। और मेरी टॉप एडल्ट कॉमेडी है डेली बेली। ये अब तक की सबसे हटके फिल्म है। इस फास्ट पेस कॉमिक थ्रिलर को प्रोड्यूस किया सुपरस्टार आमिर खान ने। इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर और वीरदास की बढ़िया कॉमिक टाइमिंग मेड इट वेरी एंटरटेनिंग। एक एक्सीलेंट स्क्रिप्ट के साथ साथ रॉन्ची लिरिक्स एडेड टू द अपील ऑफ दिस फिल्म। इन वन वर्ड, इट वाज ब्रिलियंट। OQ Picks के बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज। द किंग इज बैक। शाहरुख खान लौट आए हैं इन डॉन 2 डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। ये सीक्वल है ऑफ द 2006 हिट डॉन। जरा दिल को थाम लो को गाया है अनुषा मनी और विशाल ददलानी ने टू द स्पंकी बीट्स ऑफ शंकर एहसान लॉय। द सॉन्ग हैज बीन शॉट वेरी वेल, लेकिन लिरिक्स एवरेज हैं। गाने के एनर्जेटिक म्यूजिक और विशाल के बेहतरीन वोकल्स सेट अप द मूड परफेक्टली। डॉन के इस इंट्रोडक्शन वाले गाने को हम ग्रेट तो नहीं कह सकते, बट इट इज डेफिनेटली गुड। वॉच आउट ऑल यू लेडीज, रिकी बेल अपना जलवा दिखाने आ रहे हैं। लेडीज वर्सेस रिकी बेल हिट जोड़ी अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की दूसरी रिलीज है। आदत से मजबूर को गाया है बेनी दयाल ने टू द ट्यून्स ऑफ सलीम सुलेमान। दिस इज अ टाइम पास सॉन्ग थ्रू विच हमें रिकी बेल के बारे में पता चलता है। गाने के रैप पोर्शंस को गाया है खुद रणवीर सिंह ने एंड ही डज अ वेरी गुड जॉब। दिस फन सॉन्ग इज इजी ऑन द ईयर्स और आप इसे बार बार सुन सकते हैं। नई फिल्मों पर ऑडियंस बताएगी अपना वर्डिक्ट। जानने के लिए लौट आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द जूम रिव्यू शो। मैं हूं उमर कुरैशी।
फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने जनता से पूछा उनकी राय और ये रहे उनके जवाब। Nice movie, nice. Good movie, good movie. It was really good, worth watching. It's a wonderful movie. Paisa Vasool movie. Enjoy it. Akshay rocks. It was not great. The songs were good. Even acting of Akshay and John Abraham was really nice. Nice movie. Nice, superb movie. Fantastic movie, lovely movie. I'll give 3.5 stars. Yeah, it was awesome. Total time pass. It was lots of fun. Yeah, it was a great movie. I give it a 4 out of 5. The performances were awesome. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। देसी बॉयज को मैंने दिए 3 स्टार्स, डैम 999 गेट्स 1 स्टार, ब्रेकिंग डाउन पार्ट 1 को मैंने दिए 1.5 स्टार्स। दोस्तों, मुझे अपने रेटिंग्स एसएमएस करने के लिए थैंक यू वेरी मच। योर फीडबैक इज मच अप्रिशिएटेड। ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। रॉकस्टार को मैंने दिए 3 स्टार्स, आपने भी दिए 3 स्टार्स। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 5 स्टार्स। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके रेटिंग्स भेजने के लिए। मुझे लिखते रहिए facebook.com/zoomtv पर। दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। आई होप यू गाइज एंजॉय द शो। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो विद मोर इंटरेस्टिंग फिल्म रिव्यूज। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। दिस इज योर फ्रेंड उमर कुरैशी सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।